हाय, आई एम फैज़ान अकरम, करंटली MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन GMC सुंदरगढ़। तो आज मेरी सेकेंड वीडियो है। ये 5वीं नीट एग्ज़ाम है। तो आज हम बात करेंगे कि लास्ट ये 5 डेज़ में हम बायोलॉजी कैसे पढ़ें, जो कि ऑन एन एवरेज हमारा पेपर का टोटल 50% है। मतलब 90 क्वेश्चन बायोलॉजी का होता है या 100 क्वेश्चन बायोलॉजी का होता है, 200 आ रहा है। और तुम्हारा 50-50 यानी कि 50% ऑफ द सिलेबस है तुम्हारा किसका, टोटल एग्ज़ाम का। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट है। क्यों? क्योंकि आधा पेपर हमारा कवर हो रहा है और इस कंडीशन में हमें देखना है कि कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है और कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक कितने अच्छे तरीके से पढ़ना है, कौन से टॉपिक छोड़ना है, कौन से टॉपिक नहीं छोड़ना है, पेपर में क्या मिस्टेक होती है उसको कैसे रोकना है। तो मैंने अभी आगे इस वीडियो में सारा बताया। मैं अभी यहाँ बताता हूँ आपको 2-3 चीज़ें जो मेरे पर्सनल तौर पर मेरे साथ हुई थी। सबसे पहली चीज़, जब आप बायोलॉजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, एक एक क्वेश्चन बहुत लाइन से धीरे धीरे पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। ध्यान रखना है मे नॉट, मे या फिर राइट रॉन्ग, ऐसा होता है ना जो जरा सा एक मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हम करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं, इनकरेक्ट की जगह करेक्ट पढ़ लेते हैं, तो वहाँ हमारा मिस्टेक होता है। मेरा 2 क्वेश्चन गलत हुआ था, 10 नंबर का लॉस था मेरा, ठीक है ना। तो आपका ना हो, आप उसको अच्छे से पढ़ें। दूसरी चीज़, अटैम्प्ट पेपर करना है बायोलॉजी का, पूरा अटैम्प्ट एक साथ नहीं करना है, मतलब लगभग 2 राउंड से 3 राउंड में पेपर करना है, ठीक है। और आगे मैंने सारा बताया है कैसे आपको करना है वो अच्छे से। तो आज शुरू करेंगे हम बायोलॉजी के बारे में कि नेक्स्ट 5 डेज़ आपको बायोलॉजी कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। पहली बात तो कि इस नेक्स्ट 5 डेज़ में ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं आप 350 ले आएंगे, नहीं। लेकिन आपका 310, 320, 300 के अराउंड आपके मार्क्स आ रहे हैं, 300 के अराउंड, तब आप 340, 345 पहुँच सकते हैं बहुत आराम से। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहली बात कि आपको 300 से 350 प्लस पहुंचने के लिए सबसे पहली बात 3 चीज़ आपको बहुत अच्छे से देखना है। पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3। सबसे पहली चीज़, मिस्टेक। आपको मिस्टेक नहीं करनी। मिस्टेक क्या है कि जैसे सपोज हम क्वेश्चन पढ़ने में हमने मिस्टेक कर दी, या फिर हम जो NCERT पढ़ रहे हैं उस टाइम हमने कोई लाइन गलत पढ़ ली, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ ये आपको देखना है, ये नहीं करना। सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये, जो कि हर बंदे से होती है, हर बंदे से। मेरे से नीट में 2 क्वेश्चन की मिस्टेक हुई थी बायोलॉजी में। क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक का मतलब है कि अगर राइट पूछा है तो राइट का आंसर दे के आना, रॉन्ग पूछा है तो रॉन्ग का आंसर दे के आना। ये नहीं मतलब कि राइट का रॉन्ग दे दिया, रॉन्ग का राइट दे दिया। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ना है सबसे। और 3rd पॉइंट है मोर रिवीजन। अगर आप ये 3 चीज़ें नेक्स्ट 5 डेज़ बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत अच्छे से मतलब कि लगातार करते हैं यही चीज़ करते हैं, तो आपके 30 से 35 या 30 to 45 के आसपास मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर आप 300 के आसपास हैं, आप अगर 250 के आसपास हैं तो आपके फिर उसमें भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो सबसे हम बात करेंगे आज 5 पॉइंट्स की। 5 पॉइंट्स की कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको देखना है। सबसे पहले NCERT कैसे पढ़ना है लास्ट 5 डेज़ में। NCERT कैसे पढ़ना है लास्ट 5 डेज में, NCERT लास्ट 5 डेज़ में आपको कैसे पढ़ना है। सबसे मेन चीज़ ये है कि अब मैंने एक यहाँ पर ये एक स्लाइड आपके लिए बनाई है कैसे पढ़ना है। जैसे आपको पूरी NCERT लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। पूरी NCERT लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है। क्यों? कि आपको पूरी NCERT लाइन टू लाइन आपकी ऑलरेडी आपने पूरे साल पढ़ी है, फिर से वही रिवाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। वो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप उसको कर देंगे अच्छे से। आपको पढ़ना है, जैसे ये सपोज मैंने लाइन के लिए किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफ्लक्स ऑफ द होल बॉडी। तो जैसे ये जो होल बॉडी वर्ड है ना, ऐसे वर्ड्स आपको ढूंढना है नेक्स्ट 5 डेज जो पढ़ना है, कि यहाँ से होल बॉडी, कंप्लीट बॉडी, इनकम्प्लीट बॉडी, नेक्स्ट इलोंगेटेड न्यूक्लियस, ऐसे ये पॉइंट्स आपको, मैंने जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको ये पॉइंट्स आपको पढ़ना है कि ये देखना है। जैसे एजैकुलेटेड अबाउट 200 to 300 मिलियन, ये वर्ड ऐसे देखना है। ये पॉइंट आपको देखना है बस। आप अब जैसे ये तो मेरी NCERT तो कोई पॉइंटेड नहीं है, लेकिन आपके में सारे आपने पूरे साल पढ़ा है तो पॉइंटेड NCERT होगी, हर कहीं पॉइंट होंगे। तो उन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से देखना है। नॉर्मल शेप एंड साइज, ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। जैसे ये हो गया, टू कॉल्ड ओजेनेसिस विच मार्क डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये वर्ड हो गया ऐसा। नो मोर ओगोनिया एडिड फ्रॉम द एडिड आफ्टर बर्थ, आप बर्थ के बाद कोई ओगोनिया ऐड नहीं होती, ऐसा। ये पॉइंट्स आपको देखना है, ठीक है ना। ये हो गया 6000 प्राइमरी फॉलिकल। ये अब आपको जैसे आपको जो पढ़ा हुआ है आपका, जैसे हम जब चैप्टर शुरू करते हैं, शुरू के 2-3 पेज हमेशा हमारे बहुत अच्छे से प्रिपेयर होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हुए होते हैं, तो वो ठीक है, उन पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको वहाँ ध्यान देना है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे पढ़ना है सब पे NCERT।
अब ये तो हो गया कैसे पढ़ना है, कौन से पॉइंट कवर करना है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर सेकंड, हमें कौन सा पॉइंट कवर करना है। पॉइंट हमें जो कवर करना है वो ये है कि जो हमने हमारे वीक पॉइंट है। वीक पॉइंट मतलब जैसे हमारे जो क्वेश्चन, जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो उस टाइम पे हमारी कौन कौन से पॉइंट्स में मिस्टेक होती है, कौन कौन से पॉइंट्स में हमारी मिस्टेक हो रही है, बार बार वहीं के वो पॉइंट्स हमको देखना है अभी बहुत ज़्यादा बार, ठीक है ना। सबसे कौन से पॉइंट नहीं पढ़ना है, कौन से पॉइंट नहीं पढ़ना मतलब जैसे लोगों का क्या होता है कि मॉलिकुलर और इकोलॉजी और तुम्हारा प्लांट किंगडम, ये पॉइंट, ये चैप्टर जो है ना, ये मोस्टली बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, ठीक है ना। अभी अगर अच्छे से तैयार हैं तो इसको अभी थोड़ा सा हटा के जो हल्का सा वीक है, हल्का सा वीक मतलब कि यहाँ से एक बार पढ़ने के 2 बार पढ़ने पर हमारा क्वेश्चन ठीक हो सकता है, वो पॉइंट्स देखना है अभी हमको, कौन से चैप्टर पढ़ना है कौन से नहीं, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कौन सा। अब लास्ट के 5 डेज़ में आपको कौन से चैप्टर पढ़ना है। जैसे अगर मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है, आपका ऊपर नीचे हो सकता है। जो एक चैप्टर आपको 3 to 5 क्वेश्चन अगर कोई दे रहा है तो उस चैप्टर को ज़्यादा कवर करना है, एक क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। जैसे सपोज हम मान लेते हैं कि डाइजेशन हमें एक क्वेश्चन देगा, अगर है हट भी सकता है नहीं भी हो सकता है, या कोई भी चैप्टर मान लेते हैं एंडोक्राइन हमें एक क्वेश्चन देगा, मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं 2 क्वेश्चन भी आता है, तो उसको हमको ठीक है एक बार देखना है। लेकिन उसके सामने ही जेनेटिक्स है, रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हमारा कितना 2 से 3 क्वेश्चन आता है, बहुत आसान। रिप्रोडक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आता है। जेनेटिक्स हो गया, मॉलिकुलर में हो गया जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक, ये सब ये इनसे 2 से 3 क्वेश्चन बहुत 2 से 3 क्वेश्चन बहुत आराम से आते हैं, ठीक। माइक्रोब्स, शायद माइक्रोब्स हटा या नहीं हटा मुझे देखना पड़ेगा, अगर है तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं बहुत ईजी। तो आपको ये देखना, वो एरिया देखना है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 to 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 to 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी बहुत आसान, PCR, जीन मैपिंग, ये सब 3 to 5 क्वेश्चन बहुत आराम से। तो ये आपको पॉइंट्स देखना है यहाँ से, है ना। एंड इकोलॉजी हो गया, ठीक है ना। अब 11th में समझ लो प्लांट किंगडम ले लो, और ऐसे चैप्टर जिसमें मिनिमम 3 क्वेश्चन है, तो ये आपको देखना है। इसके बाद आपको कौन से टॉपिक को कवर करना है, ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक कवर करना है। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ें, आपका अच्छा से पेपर